हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर नर्सिंग। मैं हूं प्रियंका और आज हम देखने वाले हैं केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूं कि केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन जो आप बीएससी नर्सिंग के फाइल्स में बनाते हैं वो कैसे बनता है और उसका फॉर्मेट क्या है और उसको कैसे लिखना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए उस टॉपिक का नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले केस प्रेजेंटेशन में हमें क्या क्या लिखना होता है। हिस्ट्री कलेक्शन, फिज़िकल एग्जामिनेशन, जिस टॉपिक का आपका केस है वो उस टॉपिक की पूरी डिटेल्स, फिर उसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड देन उसका नर्सिंग केयर प्लान। आपको कोई 5 नर्सिंग केयर प्लान उसके डिसीज़ के अकॉर्डिंग बनाने हैं। तो सबसे पहले है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में आपको पेशेंट की प्रोफाइल लिखनी है, जैसे इसकी नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, हस्बैंड नेम, वाइफ नेम, एड्रेस, स्टेट, डायग्नोसिस, वार्ड नंबर, आईपी नंबर, बेड नंबर, ये आपको लिखनी है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। इसमें आपको पेशेंट से जितनी भी हिस्ट्री लेनी है वो आपको ये फ्रंट में भर देनी है। नेक्स्ट है चीफ कंप्लेंट, कि आपके पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट है। जैसे पेशेंट आता है और बोलता है कि मुझे सर दर्द है 2 दिन से, 4 दिन से, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, फीवर है ना, उल्टी हो रही है, एवरीथिंग। तो आप क्या लिखेंगे चीफ कंप्लेंट में, वो सारी चीज़ें लिखेंगे कि माय पेशेंट हैविंग दिस सिंस 4 डेज 5 डेज, ऐसे करके। फिर है नेक्स्ट क्या है, हिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्टेटस, है ना। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री उसको लिखनी है कि प्रेजेंट में उसको क्या है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है कि पहले उसको क्या क्या हो चुका है। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री लिखनी है कि प्रेजेंट में कोई सर्जरी तो नहीं हुई है। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लिखनी है कि पास्ट में कोई सर्जरी तो नहीं हुई है। देन फैमिली हिस्ट्री, इसमें आपको फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, सर्कल वुमेन्स के लिए होता है एंड बॉक्स मेल्स के लिए होता है। तो आपको यहाँ पे फैमिली ट्री बनाना है ना। फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसमें ऐसे फैमिली ट्री बनाने के बाद आपको ऐसे बॉक्स बनाना है। ऐसे बॉक्स बनाने के बाद नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स, है ना, एज, सेक्स, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस, रिमार्क की इसके फैमिली में कितने लोग हैं, उनकी क्या एज है, मेल है फीमेल है, उनके साथ पेशेंट के साथ उनका क्या रिलेशन है, वो क्या करते हैं, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है ना। तो सारी चीज़ें लिखनी। अब उसकी पर्सनल हिस्ट्री लिखनी है, हैबिट, स्लीप, न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन पैटर्न, है ना। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखना है, इसका घर कैसा है, वेंटिलेशन कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, वाटर सप्लाई कैसी है ना। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उसको कोई भी बीमारी हुई है तो हम इतनी सारी जानकारी क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर इतनी सारी जानकारी ली जा रही है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पेशेंट के अगल बगल उसके हाउसिंग पैटर्न, उसके चीज़ें हमें पता चलती हैं कि वो किस तरीके से रहता है, किस माहौल में रहता है, उसके घर में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या उसके इन्वायरमेंट की वजह से तो उसे ये प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं। इसलिए हमें ये सारी हिस्ट्री देनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन। आपने पेशेंट से जितनी हिस्ट्री पूछनी थी पूछ ली, जितना भी आपको पेशेंट ने बताया वो आपको पेशेंट हिस्ट्री कलेक्शन में हमने लिख दिया। नेक्स्ट आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन कि आपने क्या क्या किया, है ना। आपने वाइटल साइन लिया, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, उसका सब कुछ मेज़र करके उसमें लिखना है। जनरल अपीयरेंस, नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, हेल्थ, एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस, लुक, बॉडी का मूवमेंट, हाइट, वेट, ये सब आपको देखना है और वो लिखना है। स्किन का कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, रीजन, रैशेस, लम्स, इचिंग, ड्राइनेस, मोल्स, हेड साइज, शेप, हेयर कलर डिस्ट्रीब्यूशन, हेयर लॉस, डेंड्रफ, लाइसिस, हेल्दी आइज, विजन, विजुअल अक्वालिटी, है ना,
eyeballs, conjunctiva, sclera, cornea, pupils, fundus, eye muscles, eyebrows, eyelashes, lenses, glasses, discharge, pain, itching, ears में hearing, eardrums, ear canals, external ears, pain, itching, ringing, vertigo, nose, नोज़ में भी आपको इतनी सारी चीज़ें लिखनी है, माउथ एंड थ्रोट में भी इतनी सारी चीज़ें लिखनी है, नेक में भी। अब आपको क्या सिस्टम वाइज लिखना है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, फिर गैस्ट्रो यूरिनरी सिस्टम, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, फिर जेनेटो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, फीमेल है तो फीमेल का, मेल है तो मेल का, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, देन इंटीग्युमेटरी सिस्टम। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ये फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट जैसा आपका पेशेंट है उसके हिसाब से आपको ये सारा फॉर्मेट फिल करना है ना। अब आपको क्या लिखना है, इन्वेस्टिगेशन, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया, पेशेंट की वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, रिमार्क। अब इसमें आप पूछोगे कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल उसका ईसीजी हुआ है ना, उसका ब्लड टेस्ट हुआ है, उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट हुआ, तो जितने भी टेस्ट उसके हुए हैं आपको यहाँ इन्वेस्टिगेशन में मेंशन करना है ना। फिर मेडिकेशन चार्ट, उसमें जैसे आपका पेशेंट है ना, जितनी भी डॉक्टर्स आपको टैबलेट प्रिस्क्राइब उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करके लिख के देते हैं वो सारी टैबलेट्स आपको इसमें मेंशन करनी है ना। इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड की पेशेंट को अगर कैथेटर लगा है तो कैथेटर में कितना यूरिन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, उसका बबल एलिमिनेशन ठीक से हुआ है, नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है ना। फिर मेडिकेशन, ट्रीटमेंट, रिलीजन, ये सब आपको नर्सेस नोट, टाइम, डाइट, मेडिकेशन, नर्सिंग केयर प्लान, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कोई से 5 नर्सिंग केयर प्लान बनाने हैं है ना, तो ये आपको नर्सेस नोट्स में लिखना है ना। टाइम लिखना है, डाइट लिखना है, क्या मेडिकेशन दी, नर्सेस केयर प्लान आपने क्या किया। अभी आ गया थ्योरी एप्लीकेशन फॉर एमएससी लेवल, है ना, ये हमारे लिए नहीं है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट उसका हमने लिख लिया, टाइम, फूड टाइम, उसकी कैलोरी, है ना, ये सब कुछ हमने। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी विद डायग्राम कि पेशेंट को अगर कार्डियक की कोई प्रॉब्लम है ना, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे हार्ट का डायग्राम बनाना है। डिसीज़ कंडीशन, बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर, ऐसे आपको लिखना है डिसीज़ की क्या कंडीशन है। नर्सिंग डायग्नोसिस, जैसे डे 1 में आपने क्या किया, डे 2 में क्या किया, डे 3, डे 4, डे 5, है ना। 5 नर्सिंग केयर प्लान है ना। नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, रैशनल इम्प्लीमेंटेशन, इन इवाल्यूएशन। ये नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैं पहले से बना के रखा है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है और बहुत इजी तरीका मैंने बताया है और आप कभी नहीं बोलोगे ऐसा तरीका बताया है। तो ये केयर प्लान जाके मेरे उस वीडियो में जाके ज़रूर देखना, है ना। और ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।